इंसान की ज़रूरत जब उसकी कमजोरी बन जाती है तो उससे मुक्ति पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हमारा देश आज़ादी के अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है। हर घर तिरंगा अभियान की तरह देश का गौरव संदेश दिया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़े गौरव की बात तो तब होगी जब हम देश के बदलाव के लिए खुद को बदलेंगे। कोशिशें बहुत होती हैं और अब उन पर अमल भी किया जाने लगा। लोगों की थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इससे हमें शुरुआत से आदत जो पड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं। अगर आज हम जिस तरह आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अब उसी तरह प्लास्टिक मुक्त यानी प्लास्टिक की गुलामी को भी त्याग दें। आज से कसम खा लें कि हम देश को प्लास्टिक मुक्त भारत बनाएंगे। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। सन 2004 की घटना है। मैं उत्तरांचल की यात्रा पे गया हुआ था, तो वहाँ मैं जिस दुकान पे जाता, कोई सामान खरीदता, तो वहाँ लोग कागज़ के लिफाफे या कागज़ में लपेट के सामान देते। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे प्लास्टिक की पन्नी या इस तरह की चाहिए, इसमें सामान क्यों नहीं देते हैं? तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये नहीं चलती है। तो मैंने पूछा कहाँ नहीं चलती? कहे पूरा उत्तराखंड में सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होता है। तो उस दिन से मैंने प्रण किया, मुझे प्रेरणा आई कि मैंने कहा कि जब ये पूरा प्रदेश बंद कर सकता है इस चीज़ को, जो इतनी ख़राब है हमारी सेहत के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उसी दिन से मैंने प्रण लिया और 18 साल हो गया है तब से मैंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक का ना मैंने, ना मेरे परिवार ने, ना मेरे किसी मित्र और रिश्तेदार ने इस्तेमाल किया। मैं इसके खिलाफ़ एक अभियान चला रहा हूँ। धरती बचाओ अभियान एक कार्यक्रम है मेरा व्यक्तिगत। इंसान की सोच हर चीज में विराजमान और विद्यमान है, वो चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक। पूरे देश में प्लास्टिक मुक्त अभियान के लिए सरकार ने कड़ी चेतावनी जारी कर रखी, लेकिन फिर भी लोग प्लास्टिक को धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं। वहीं इसी बीच एक शख्स ऐसा जिसने 18 साल पहले प्रेरणा लेकर प्लास्टिक मुक्त मुहिम की शुरुआत की, जहां कहीं न कहीं स्वच्छ भारत मिशन की तरह इस मिशन को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा, जिसका नतीजा और उस मुहिम का हिस्सा पूरे देश में कायम है, जिसका असर बाराबंकी जिले के ग्राम विकास अधिकारी अजीत प्रताप सिंह ने 8 वर्ष पहले पॉलीथीन के खिलाफ मुहिम छेड़ी और अजीत ने कागज से बने कपड़े झोले बांटने शुरू किए। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मैं सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से इस्तेमाल ना करने की सलाह देता हूँ। इसके लिए मैंने जागरूकता में अपनी मीटिंग्स में तमाम जगह मुझे जाने का अवसर मिलता है। जो सरकारी गोष्ठियाँ होती हैं ग्राम पंचायतों में, और तमाम जगह ट्रेनिंग मुझे देने जाना होता है, तो वहाँ मैं लोगों को जागरूक करता हूँ कि सेहत के लिए बहुत हानिकारक है सिंगल यूज प्लास्टिक। अभी आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे अपने भारतवर्ष में लगभग 140 करोड़ की जनसंख्या है और औसत हो गया लगभग 30 करोड़ परिवार, उससे हम मान लेते हैं 30 करोड़ परिवार है। सुबह से लेकर शाम तक अपनी प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए हर परिवार कम से कम 10 से 12 सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन का इस्तेमाल रोज़ करता है। और अगर परिवार की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो ये संख्या लगभग 300 करोड़ सिंगल यूज प्लास्टिक या परिवार हो जाता है, पन्नी हो जाती है। तो ये मात्रा ट्रकों में होती है, 300 करोड़ पॉलीथीन। धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका प्रयास होने लगा, जागरूकता लानी शुरू हुई। बहरहाल गांव की गलियों से शुरुआत हुआ, यह सफर आज शहर तक पहुंच गया। जिस तरह हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जा रहा है, उसी तरह तिरंगे बांटकर आज़ादी का एहसास कोने कोने में दिखाई दे रहा है। अब अजीत भी अब तक 7000 से ज़्यादा कागज के बने थैले और झोले बांट चुके। प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान की मुहिम चली। अजीत प्रताप सिंह बंकी ब्लॉक में ग्राम विकास अधिकारी हैं। अजीत कहते हैं कि वो अपने वेतन की 10% धनराशि कागज और कपड़े से निर्मित थैले बनाने में खर्च करते हैं। इसमें इसको मैं सलाह देता हूँ लोगों को, और मैं अपने वेतन की 10% की धनराशि अपनी इस मुहिम पे, धरती बचाओ अभियान की मुहिम पे मैं खर्चा करता हूँ। इस स्वेच्छा से करता हूँ लोगों को जागरूक करने के लिए। इस क्रम में मैं कपड़े के झोले दुकानों पे जाता हूँ। वहाँ पे मैं उनसे थान से बचा हुआ कपड़ा, थोड़ा आसान हो जाता है और सस्ता भी पड़ता है, उनसे मैं कहता हूँ कि आपके थान का बचा हुआ जो कपड़ा है वो आप मुझे दे दीजिए, इसका जो आपको पैसा लेना है ले लीजिए। तो वो लोग ज़्यादातर बहुत ही कम कीमत में मुझे थान जो उनके किसी लायक का नहीं होता, थान का बचा हुआ कपड़ा वो मुझे दे देते हैं। तो उनको मैं
जो भी धनराशि वो कहते हैं, वो जो कि कम कीमत होती है, ज़्यादा नहीं होती है, कपड़े का मूल्य नहीं होता, उनकी लागत ही मुश्किल से होती है। उस आधार पर मैं तमाम कपड़ा इकट्ठा कर लेता हूँ और अपने स्थानीय टेलर जो हमारे हैं उनको मैं उचित मुआवजा मेहनताना देते हुए मैं कपड़े के झोले तैयार करवाता हूँ। और फिर बाज़ार, हाट, मित्र, तमाम कार्यालयों में मैं जाता हूँ। जो मेरे साथ में काम करते हैं, मेरी जो जनता मेरे पास काम के लिए आती है, तो मैं उनसे केवल शपथ दिलवाता हूँ। एक शपथ उनसे लेता हूँ कि आज से आप सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद फिर मैं उनको एक प्रतीक के रूप में मैं उनको एक कपड़े का झोला देता हूँ और मैं उनसे वादा करवाता हूँ कि आइंदा वो सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अजीत बताते हैं 2004 में उत्तराखंड की एक घटना है जो उनके लिए प्रेरणा बनी। पॉलीथीन प्रतिबंधित करने के लिए अजीत ने कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र भेजा, जिसका असर अब दिख रहा है। शुरुआत अकेले से की, लेकिन आज इस मुहिम में करीब 4,500 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं जो कागज और कपड़े से बने झोला उपयोग में लाने लगे और जागरूकता फैला रहे हैं। ग्लास, प्लेट, चम्मच का प्रयोग नहीं करने की सलाह दी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है तो उसे वैवाहिक समारोह में लोगों को कागज के गिलास व प्लेट देकर प्रतिबंधित प्लास्टिक से निर्मित मंगा कर उपलब्ध कराते हैं। तो मेरी चूँकि ये मेरा अभियान लगभग 18 साल से चला रहा है। बीच बीच में तमाम सरकारों ने सिंगल यूज प्लास्टिक पे प्रतिबंध भी लगाया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से सफल ना हो पाए। उसमें जनता की सहभागिता भी पूरी तरह से नहीं मिली और कुछ और कारण रहे होंगे, मैं उन कारणों पे नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन कुल मिला के जब कोई चीज़ हमारे सेहत के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धरती के लिए, हमारी हवा और पानी के लिए खतरनाक है, तो उसे छोड़ देना या उसका कम से कम इस्तेमाल करना ही सबसे बेहतर होगा। उसमें हमारा रोल, यानी हमारी जो जनता है, हम लोग हैं, इनका रोल आधे से ज़्यादा मैं मानता हूँ। भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाएंगे जिससे हम अपनी संस्कृति और धरती को बचा सकें। यानी आज हमारा देश आज़ादी का महाअमृत महोत्सव मना रहा है। इसी प्रकार अब हम प्लास्टिक की गुलामी को भी त्याग दें और फिर धरती और हमारी संस्कृति को बचाएं। आधे से कम जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार तो नियम बना देगी, उसके बाद पालन करना तो हम लोगों को है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो बिक रही हैं, तो क्या हम उन लोगों को, हमारे हानिकारक है तभी हम क्या अब इस्तेमाल करते हैं। तो इसी आधार पे हम उनसे जागरूक करते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर हम इसको जलाएंगे तो जहरीली गैसें निकलेंगी, नहीं जलाएंगे धरती को नुकसान करेगा, पानी को नुकसान करेगा और हमारा पूरा वातावरण खराब करेगा। ध्रुव गोस्वामी, वैशाली एक्सप्रेस न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।